हमारी आज की कहानी एक घर से शुरू होती है। ये घर एक सिरफिरे आदमी का था और उसका नाम ओ था। ओ जवान लड़कियों को उठाकर अपने घर लाता और फिर उनके साथ अलग अलग खेल खेलता। आज भी ओ के घर एक लड़की थी जिसका नाम हेंसी था। हेंसी इस समय एक बेड पर थी और ओ उसे खेल खेलने को कह रहा था। हेंसी जब उसकी बात नहीं मानती तो ओ उस पर गर्म रोशनी डालता है ताकि वो उसकी बात मान जाए। वैसे ओ इस समय दूसरे कमरे में था और उसने हेंसी के कमरे में बहुत सारे कैमरे लगा रखे थे। ओ के अजीब अजीब खेलों और गर्म रोशनी से तंग आकर आज हेंसी ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। पहले वो जल्दी जल्दी सभी कैमरे कवर करने लगी ताकि ओ उसकी मौत ना देख सके। ओ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन हेंसी उसकी बात नहीं मानती। दरअसल हेंसी ओ को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागना चाहती थी। उसके पैरों में एक चेन भी थी जिसका दूसरा हिस्सा उसने जमीन से निकाल लिया था। जैसे ही उसे रोकने के लिए ओ कमरे में आता है तो हेंसी उस पर वार करने की कोशिश करती है लेकिन सही से कर नहीं पाती। ओ उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच हेंसी बाथटब में गिरती है। उसके गिरते ही पास पड़ा लैंप भी बाथटब में गिर गया था जिसके बाद हेंसी बिजली के झटके खाकर मर गई। सिरफिरे ओ को उसकी मौत का काफी दुख था। वैसे ओ दिमाग से थोड़ा कमजोर था और वो अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रहता था। उसे जो भी लड़की पसंद आती वो उसे उठाकर अपने घर ले आता और उसका नाम किम रख देता। फिर कुछ दिन वो उसके साथ अपने खेल खेलता और जब उसका मन भर जाता तो वो लड़की को मार देता। हेंसी की मौत के बाद उसने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। अब कहानी रीना नाम की लड़की से शुरू होती है जो इस वक्त अपने घर में थी। इसी बीच टीवी में बताया जाता है कि पिछले एक साल में शहर से 10 लड़कियां गायब हो चुकी हैं जिनका आज तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। टीवी में खबरें रीना के माता पिता सुन रहे थे। रीना के पिता का नाम स्टीव जबकि उसकी माँ का नाम कैट था। स्टीव एक ठेकेदार था और उसकी बीवी कैट एक नर्स थी। इन दोनों का एक बेटा भी था जो रीना से छोटा था और उसका नाम रीड था। रीड काफी शरारती था जिस कारण पूरा परिवार उससे परेशान रहता था। आज भी उसका पिता स्टीव उसे यही समझा रहा था कि तुम्हें शरारतें नहीं करनी चाहिए लेकिन रीड उसे अनसुना कर देता है। इसी बीच घर की घंटी की आवाज सुनकर जब रीना दरवाजा खोलने बाहर आती है तो उसे अपने सामने ओ नजर आता है। रीना ने अपने लिए पिज्जा मंगवाया था और वो पिज्जा ओ लेकर आया था। सिरफिरा ओ जवान लड़कियों को उठाने के साथ साथ पिज्जा डिलीवर करने का काम भी करता था। रीना की खूबसूरती देखकर ओ हैरान हो गया था लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभाल कर रीना को पिज्जा देकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन रीना तैयार होकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसके सामने फिर से ओ आ गया। ओ को देखकर रीना हैरान हो गई और तभी ओ उसे बोरी में डालकर अपनी गाड़ी में डाल लेता है। सिरफिरेओ ने दिन दिहाड़े रीना को उठा लिया था और वो भी उसके घर के सामने से। अब कहानी कुछ देर बाद ओ के घर से शुरू होती है। रीना यहाँ बेहोश पड़ी थी लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाता है। उसे होश में देखकर ओ खुश हो गया जो इस वक्त दूसरे कमरे में बैठा उसे ही देख रहा था। ओ ने रीना के पैर में भी चेन डाल रखी थी। रीना चेन निकालने की कोशिश करने लगी। इसी बीच ओ उसे फोन कर पूछता है कैसी हो किम। रीना कहती है मैं किम नहीं हूँ लेकिन ओ उससे कहता है कि तुम किम ही हो और अब से हम दोनों खेल खेला करेंगे। ओ की बकवास सुनकर रीना ने फोन काट दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से उसे एक बार फिर ओ की आवाज सुनाई देती है। ओ उसे समझाता है कि ये फोन हम दोनों के लिए है, इससे तुम किसी और से बात नहीं कर सकती। फोन की सच्चाई जानकर रीना यहाँ से भागने की कोशिश में लग गई। उसे रोकने के लिए वो उस पर गर्म रोशनी भी डालता है लेकिन रीना फिर भी नहीं रुकती। इसी बीच रीना की नजर एक खिड़की पर पड़ी। वो जैसे ही उसे हाथ लगाती है तो बिजली का झटका खाकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ रात होते होते रीना के घर में उसके माता पिता ने पुलिस को बुला लिया था क्योंकि रीना सुबह से लापता थी। स्टीव पुलिस को बताता है कि मेरी बेटी रीना सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली तो थी लेकिन कॉलेज पहुंची नहीं और अभी तक गायब है। इसी बीच घर का फोन बजता है और स्टीव फोन उठाता है। फोन के दूसरी तरफ ओ था जो स्टीव से कहता है तुम्हारी बेटी मेरे साथ है इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। स्टीव उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है मगर सिरफिराओ उसे कुछ नहीं बताता और फोन काटकर पिज्जा डिलीवर करने लग जाता है। अगले दिन सुबह अफसर विल स्टीव के घर पहुंच चुका था। पुलिस ने घर में तैयारी शुरू कर दी थी ताकि अगर सिरफिरा ओ फिर से फोन करे तो पुलिस उसे पकड़ सके। उधर ओ रीना के साथ खेल खेल रहा था। वो रीना को बार बार किम कहकर बुला रहा था और रीना भी चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी। इसी बीच ओ को बाहर से आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो रीना को चुप रहने की धमकी देकर चला जाता है। बाहर से आने वाली आवाज ओ के बड़े भाई ई की थी जो अभी अभी काम से लौटा था। ई गार्ड का काम करता था। ओ को घर में देखकर वो उसे काफी डांटता है क्योंकि वो चाहता था कि ओ ज्यादा से ज्यादा काम कर अच्छे पैसे कमाए। दरअसल दोनों भाई इसी घर में रहते थे और दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ई को जरा भी भनक नहीं थी कि उसका भाई लड़कियां उठाकर घर में लाता है। वो तो अपने भाई को सिरफिरा और मोटे दिमाग का समझता था। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। स्टीव के घर में अभी भी पुलिस बैठी थी जो ओ के फोन का इंतजार कर रही थी। जल्दी ही ओ उन्हें फोन करता है और इस बार फोन रीना की माँ कैट उठाती है। कैट ओ से
उससे रीना के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ओ बताता है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे बहुत प्यार से रखा है। अफसर विल चाहता था कि ओ थोड़ी देर और कैट से बातें करे ताकि पुलिस ओ का पता लगा सके, मगर ओ सिरफिरा जरूर था पर बेवकूफ बिल्कुल नहीं था। वो इस समय स्टीव के घर के बाहर ही मौजूद था। उसे पता था कि स्टीव पुलिस की मदद ले रहा है। वो जल्दी ही फोन कटकर वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक ओ रीना के साथ कई खेल खेलता रहा। वो जैसे चाहता, जैसे कहता, रीना बिल्कुल वैसा ही करती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो चेन का दूसरा हिस्सा लॉक करना भूल जाता है। रीना के पास अब भागने का अच्छा मौका था। वो जल्दी जल्दी अपने अंदरूनी कपड़ों से एक तार निकालकर उसी खिड़की के पास पहुंच जाती है जिसमें करंट दौड़ रहा था। वो शॉर्ट सर्किट कर यहाँ से भागना चाहती थी। जल्दी ही वो अपनी कोशिश में कामयाब होकर यहाँ से भाग भी जाती है, जबकि ओ इस समय अपने बड़े भाई ई की डांट सुन रहा था। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि रीना उससे दूर चली गई। थोड़ी देर बाद रीना अपने घर फोन कर कहती है कि मैं इस समय बिमलू बाजार में हूँ। रीना की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया, लेकिन इसी बीच कैट कुछ सोचकर उससे कहती है कि तुम किसी को मत बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और किसने तुम्हें उठाया था। कैट की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान था। कुछ देर बाद पूरा परिवार अस्पताल में था और उनके सामने रीना पड़ी थी। रीना का परिवार ही उसे यहाँ लेकर आया था। ओ ने अपनी बातें मनवाने के लिए रीना को काफी मारा भी था, इसीलिए वो जख्मी भी थी। रीना से मिलने के बाद उसका परिवार चला जाता है, जिसके बाद रीना के पास अफसर विल आता है। वो रीना से पूछता है कि तुम्हें किसने उठाया था और तुम्हें कहाँ रखा गया था, मगर रीना उसे कुछ भी नहीं बताती, बस चुपचाप लेटी रहती है। कैट ने ही रीना को चुप रहने को कहा था, इसीलिए वो विल को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ रीना का पूरा परिवार अपने घर पहुंच चुका था, जिसके बाद कैट उनसे कहती है कि मैं अपनी बेटी का बदला लेना चाहती हूँ। मैं उस सिरफिरे का वो हाल करना चाहती हूँ कि लोग बिमल खाकर उस पर थूकेंगे। कैट की बात सुनकर स्टीव और रीड हैरान हो गए। रीड को अपनी माँ की बात अच्छी लगी और वो भी बदला लेने को तैयार हो जाता है। स्टीव शुरू में तो ना नुकर कर रहा था, लेकिन कैट के बार बार समझाने पर वो भी बदला लेने के लिए मान जाता है। देखते ही देखते पूरा परिवार अपने अपने हथियार उठाकर ओ के घर तक पहुंच गया। तीनों ने उसका जलूस निकालने का पूरा मन बना लिया था। जल्दी ही तीनों घर में आकर छुप जाते हैं, क्योंकि घर में इस समय कोई नहीं था। रीना ने ही इन्हें ओ के घर के बारे में बताया था और ये तीनों ओ के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद ओ का बड़ा भाई ई घर में आता है। कैट जल्दी जल्दी उसके सामने आती है और उसके इशारा करते ही पूरा परिवार ई पर हमला बोल देता है। ई ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाता और जल्दी ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैट ने अपनी अगली योजना पर काम शुरू कर दिया। अब ये लोग ई को तड़पा तड़पा कर मारने वाले थे। वैसे इन्होंने गलत बंदे को पकड़ लिया था। ये लोग ई को ओ समझकर तड़पा रहे थे। रीना को भी ई के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगता था कि ओ अकेला ही इस घर में रहता है, क्योंकि इतने दिनों में उसने ई को यहाँ कभी नहीं देखा था। जल्दी ही रीना का परिवार ई को तड़पा तड़पा कर मार देता है। उधर विल एक बार फिर रीना से पूछताछ करने लगा। उसके बार बार पूछने पर रीना उसे बता देती है कि ओ कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। दूसरी तरफ रीना का परिवार ई की लाश काटने ही वाला था कि तभी स्टीव का फोन बजने लगा। वो जैसे ही फोन स्पीकर पर करता है तो दूसरी तरफ से विल कहता है, रीना ने मुझे सब कुछ बता दिया, अब जल्दी ही वो दरिंदा जेल में होगा। रीना ने मुझे बताया कि कैसे उस 6 फुटे मोटे शैतान ने उसे परेशान किया। मैं जल्दी ही एक टीम बनाकर उसके घर तक पहुंचता हूँ। विल की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, जिसके बाद स्टीव बिना कुछ बोले ही फोन काट देता है। अब तीनों समझ गए थे कि उन्होंने गलत बंदे को मार दिया और पुलिस जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाली है। तीनों ने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया ताकि तीनों पुलिस से बच सके। रीना के परिवार के चले जाने के बाद ओ भी अपने घर पहुंच गया था। घर में आते ही वो समझ गया कि घर में कोई आया था और उसने ई को मार दिया। उधर स्टीव ने अपनी गाड़ी एक सुनसान सी जगह पर रोक ली थी। इसके बाद पूरा परिवार लाश को बाहर निकालने लगा। कैट ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और वो उन्हें पास रखे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार रीना के पास पहुंच गया। वो रीना को सब बता देते हैं कि हम ओ से बदला लेने उसके घर गए थे, लेकिन गलती से ओ का बड़ा भाई मारा गया और वो बच गया। उनकी बात सुनकर रीना के तोते उड़ गए, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ओ का कोई बड़ा भाई भी था जो उसके साथ उसी के घर में रहता था। इसी बीच विल भी उनके पास पहुंच जाता है और रीना के परिवार से कहता है कि मैं तुम तीनों से अकेले में बात करना चाहता हूँ। विल की बात सुनकर पूरे परिवार का रंग फीका पड़ गया था। कुछ देर बाद रीना का परिवार और विल एक धार्मिक स्थान पर पहुंच गए थे। विल उन्हें बताता है, मैं पुलिस लेकर ओ के घर गया था, लेकिन हमें वहाँ कोई नहीं मिला, मगर मुझे वहाँ कुछ कैमरे मिले हैं जिन्हें मैंने अपने पास ही रख लिया। विल की बात सुनकर पूरा परिवार डर गया था। विल उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम तीनों ने बदला लेने के लिए ओ को मार दिया। विल की बात सुनकर तीनों के सिर चकरा गए, लेकिन तभी विल आगे कहता है, तुम तीनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ओ को मार देता। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम लोगों ने ओ को मार डाला। पुलिस रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि घर खाली था और ओ कहीं भाग गया। विल की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। वो विल का धन्यवाद कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद
बाद रीना भी अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसका परिवार अभी भी परेशान था। तीनों को डर लगने लगा था कि ओ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बीच रीड कुछ सोचकर दूसरे कमरे में आता है और स्टीव की गन उठा लेता है। रीना भी उसके पास पहुंच गई थी। वो रीड से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। पहले तो रीड कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर फोन उठाकर रीना को बताता है, मैं पिज्जा ऑर्डर करने वाला हूँ और जब ओ पिज्जा देने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। इतना कहकर वो पिज्जा ऑर्डर करने लगा। रीना अपने बेवकूफ भाई को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेवकूफ कहाँ रुकते हैं। जल्दी ही घर की घंटी बजती है। दरवाजे के पास पहुंच चुका रीड पूछता है कि कौन है। बाहर से आवाज आती है, मैं पिज्जा देने आया हूँ। इतना सुनते ही बेवकूफ रीड एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है। जी भर गोलियां चलाने के बाद जब दरवाजा खुला तो पूरे परिवार को एक 6 फुटे आदमी की लाश नजर आती है। अब ये नहीं पता था कि ये लाश ओ की थी या फिर किसी और की। लाश के चेहरे पर भी एक गोली लगी थी, जिस कारण उसका पूरा चेहरा उड़ गया था। कहानी की शुरुआत में हमें सिर्फ एक सिरफिरा दिखाई देता है, लेकिन फिर देखते ही देखते हालात ऐसे बन जाते हैं कि मासूम रीना का पूरा परिवार भी सिरफिरा बन जाता है। हालात भी मासूम लोगों को शैतान में बदल देते हैं, बिल्कुल रीना के परिवार की तरह। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।